बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आज हम आपके लिए मस्जिद शेखैन की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। ये वो मुबारक मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे उहद पर जाते हुए क़याम फरमाया और इसी जगह पर अपने दस्ते को तरतीब दी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वो तमाम नाज़रीन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नाज़रीन, ये वो मुबारक मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे उहद पर जाते हुए क़याम फरमाया। मस्जिद शेखैन के सामने काफ़ी बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तरतीब दी। मस्जिद शेखैन के हवाले से काफ़ी सारी रिवायात मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको मशहूर रिवायात के बारे में बताएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा की। रात को इसी जगह आराम फरमाया और नमाज फजर ग़ज़वे उहद के मैदान में अदा की। ग़ज़वे उहद का मैदान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर पर वाक़ है। तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत है। एक और रिवायत में यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब, इशा और फजर की नमाज अदा की। वल्लाहु आलम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकला तो काफ़ी सारे बच्चे जंग के शौक़ में साथ शामिल हो गए। इनमें अब्दुल्ला बिन उमर, राफ़ी बिन ख़तीब, ज़ैद बिन साबित, ज़ैन बिन अरकम, अबू सईद खुज़री और भी काफ़ी सारे बच्चे शामिल थे। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को तरतीब दे रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बच्चों को कम उम्री की वजह से वापस जाने के लिए कहा। तो हज़रत राफ़ी ने अपने वालिद को कहा कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और मेरी सिफारिश करें कि मुझे जंग में शिरकत की इजाज़त दे दें। तो इनके वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा बहादुर भी है, तीर अंदाजी का भी माहिर है, इसे जंग में शिरकत की इजाज़त दे दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तों को तरतीब दे रहे थे तो हज़रत राफ़ी उबर कर खड़े हो रहे थे ताकि मेरा कद बड़ा नज़र आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जंग की इजाज़त दे दें। ये वो जज्बा ईमानी था जिससे जंगें लड़ी और जीती जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राफ़ी को जंग की इजाज़त दे दी। इसी जगह पर एक और वाक़या पेश आया। एक बच्चा समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसने अपने वालिद को कहा कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो और उनको कहें कि हज़रत राफ़ी को इजाज़त दी जा रही है और मुझे बाकी बच्चों के साथ वापसी का कहा जा रहा है, जबकि मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। आप मेरे से कुश्ती करवा लें। इनके वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारी बात बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बच्चों की कुश्ती करवाई और इन दोनों को जंग के लिए कबूल फरमाया। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रा मुबारक ज़ेब तन की। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में 2 ज़रा ज़ेब तन की हुई थी। एक आप अपने घर से पहन कर आए और एक आपने इस जगह पर ज़ेब तन की। और इसी जगह से अब्दुल्ला बिन अबी अपना लश्कर लेकर वापस गया क्योंकि वो मुनाफिक था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, इससे पहले इसको मदीना का सरदार चुना जा रहा था और इसका ताज भी तैयार हो चुका था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो इसकी सरदारी जाती रही और इसकी ताजपोशी ना हो सकी। तब से ये आपका मुखालिफ ही रहा। जंग के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को मस्जिद नबी में जमा किया और इससे मशवरा किया कि जंग मदीना के अंदर लड़ी जाए या मदीना से बाहर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती राय भी यही थी कि मदीना मुनव्वरा में रहकर लड़ी जाए और मदीना शहर को किला के तौर पर इस्तेमाल करके इन कुफ़ार का मुकाबला किया जाए। और अब्दुल्ला बिन अबी का भी यही मशवरा था कि जंग मदीना शहर के अंदर लड़ी जाए। और जो सहाबा कराम किसी वजह से ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके थे उनका मशवरा था कि हम जंग खुले मैदान में लड़ेंगे। इन सहाबा के पुरज़ोर इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे उहद के मैदान को इस जंग के लिए मुंतखब फरमाया। और जब सारा लश्कर इस मुकाम पर पहुंचा तो अब्दुल्ला बिन अबी जो मुनाफिक था उसने कहा कि आप हमें खुले मैदान में मरवाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ उसने इख्तिलाफ किया और अपने तकरीबन 300 साथियों को लेकर वापस चला गया। इस जंग में कुफार की तादाद तकरीबन 3000 थी और मुसलमानों की तादाद इन मुनाफिकीन को मिलाकर
1000 थी, जिसमें से 300 मुनाफिक अब्दुल्ला बिन नबी के साथ वापस चले गए और बाकी 700 सहाबा कराम ने इस जंग में शिरकत की। मस्जिद शेखैन के हवाले से एक और वाक़या जो फ़ज़ाइल अमाल की किताब में भी मौजूद है। जब रात का टाइम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 70 सहाबा कराम को पहरे के लिए मुकर्रर फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मेरे पहरे के लिए कौन आएगा, तो एक सहाबी ने अपना नाम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि और कौन आएगा, तो एक और सहाबी ने अपना नाम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा कि और कौन आएगा, तो एक और सहाबी ने अपना नाम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को कहा कि बाहर आ जाओ। जब एक सहाबी बाहर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम्हारे बाकी 2 साथी कहाँ हैं, तो इस सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह, तीनों दफ़ा मैंने ही अपना नाम पेश किया था। तीनों दफ़ा में से सबसे पहले उसने अपना नाम बताया, दूसरी दफ़ा उसने अपने बेटे की निस्बत से नाम बताया जिस तरह अरब में दस्तूर है अबू फलां, और तीसरी दफ़ा उसने अपने बाप की निस्बत से इब्ने फलां बताया। तो इस तरह एक ही सहाबी ने 3 मुख्तलिफ नामों से अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरे के लिए पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई और उसको अपने पहरे पर मामूर फरमाया। ये चंद रिवायात थी जिनका मुझे पता चला और मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। ये तमाम मुक़द्दस मकामात हमारे लिए काबिल एहतराम है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है। अल्लाह ताला हम सब को इन मकामात की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। ऐसी और इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।